सुधा विधवा, गरीब और दलित स्त्री थी। कुछ समय पहले ही उसके पति का देहांत हो चुका था। वो अकेली ही अपनी बेटी तारा का पालन पोषण कर रही थी। सुधा गांव भर में झाड़ू लगाने का कार्य करती थी और साथ ही दुर्गा मंदिर के बाहर भी झाड़ू लगाया करती थी। कुछ दिनों के बाद ही नवरात्र शुरू होने वाला था। माँ, मैं भी नवरात्र में पूजा करूंगी और व्रत रखूंगी। नवरात्र के व्रत बहुत कठिन होते हैं, क्या तुम ये कर पाओगी? हाँ माँ, मैंने सोच लिया है, मैं कर लूंगी। ठीक है, इस बार मैं भी तुम्हारे साथ व्रत रखूंगी। इस तरह दोनों माँ बेटी ने व्रत करने की तैयारी शुरू कर दी। सुधा ने इधर उधर से पैसे का इंतजाम करके पूजा का सामान खरीदी। आज नवरात्र का पहला दिन था। क्या तुम्हें भूख लग रही है? लग तो रही है, लेकिन थोड़ी थोड़ी। बस शाम हो रहा है, उसके बाद माँ का दर्शन करके हम दोनों व्रत का पारण करेंगे। दोनों माँ बेटी माँ को अर्पण करने के लिए अपने हाथों में थोड़े से फूल लेकर के जाती हैं। और ऐसे भी इन दोनों के पास माँ को चढ़ाने के लिए फूल के अलावा और कुछ नहीं था। माँ के द्वार पे प्रवेश करने से पहले ही पुजारी उसे फटकारता है। ए, कहाँ घुस जा रही है? तुम्हें पता नहीं है क्या, मंदिर में तुम्हारे जात वालों का घुसना वर्जित है। पुजारी जी, माता के लिए तो सारे बच्चे एक समान हैं, तो केवल हमारा ही मंदिर में प्रवेश करना वंचित क्यों है? ए, हमारी बराबरी करेगी? तुम होती कौन है सदियों पुरानी रीत बदलने वाली, और अपनी जाति भूल गई क्या? पुजारी जी, मेरी बेटी को माँ के दर्शन के लिए फूल चढ़ाने दो। तू अपने बेटी के मुंह में हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहती है? चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। देखो भाइयों, ये अछूत औरत होकर मंदिर में माँ के दर्शन करने आ गई। भगाओ इसे, नहीं तो देवी के मंदिर को भ्रष्ट कर देगी। वहाँ खड़े लोगों ने उन दोनों माँ बेटी को भगा देते हैं। उन लोगों से नजर बचाकर तारा चुपचाप मंदिर के द्वार पे अपना फूल चढ़ा देती है। और दर्शन ना होने के कारण दोनों माँ बेटी भारी मन से अपने घर लौट आती है। अगली सुबह जब पुजारी मंदिर का द्वार खोलता है तो देखता है कल के चढ़ाए हुए सारे फूल मुरझा गए हैं, लेकिन द्वार पे पड़ा फूल अभी भी खिला हुआ है। मैंने तो मंदिर का द्वार अभी अभी खोला है, लेकिन ये फूल किस भक्त का चढ़ाया हुआ है? इसमें अभी भी ताजगी बरकरार है। यह खबर गांव के चारों तरफ तेजी से फैल गए और सभी लोग अपने आप को माता का भक्त बोल रहे थे और ये फूल उनके द्वारा चढ़ाया गया है। उन सब से बेखबर तारा और सुधा अपनी भक्ति में मगन थी। इसी तरह दिन बीतते गए। आज दुर्गा अष्टमी भी आ गए थे और सुधा ने माँ को भोग लगाने के लिए थोड़े से पूरी, चने और हलवे बनाए थे। ये सब सामग्री को सुधा को जमा करने में बहुत समय लगे थे। तारा, आ जाओ, व्रत के पारण का समय हो गया है। दोनों माँ बेटी खाने के लिए बैठी ही थी, तभी बाहर से एक बूढ़ी औरत की आवाज आ जाती है। अरे, कोई इस बुढ़िया को भी खाने को दे दो। 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है। दोनों माँ बेटी बाहर देखती है तो देखती है कि एक बूढ़ी और कमजोर औरत एक डंडे का सहारा लेकर उसके दरवाजे के पास खड़ी है। उसे देखकर सुधा के मन में दया की भावना उमड़ आती है और वो अपना सारा खाना उस बुढ़िया को खिला देती है। बुढ़िया ने खाना खाकर सुधा को एक पोटली दी और बोली, क्या इसे अपने पूजा के स्थान पे रख दे और इसे विजयादशमी के दिन ही खोलना। अब जा और माता के दर्शन करा, तुम्हारा सब भला होगा। माँ बेटी दोनों थोड़े से फूल लेकर डरते डरते माता के मंदिर पहुँचती हैं। अरे अछूत, तुम फिर से आ गई। ये अछूत होते ही ऐसे हैं, एक बार में बात समझ में ही नहीं आती। माता ने तो कभी आकर मना नहीं किया। आप जैसे धर्म के पुजारी ही छोटे बड़े का भेदभाव करते हैं, और मुझे पता है माता के लिए अपने संतान एक समान होते हैं। अब मुझे तू पंडिताइन का पाठ पढ़ाएगी? अरे भाइयों,
देखो, ये अछूत फिर से मंदिर में घुसने आ गई। भगाओ इसे, भगाओ। सारे लोग उसे ऐसे खदेड़ने लगते हैं जैसे कि कोई जानवर हो। इस भाग दौड़ के दौरान तारा के फूल मंदिर के प्रांगण में गिर जाते हैं और अगले दिन जब सारे लोग मंदिर जाते हैं तो देखते हैं कि तारा के हाथ से गिरे हुए फूल अभी भी ताजे और खिले खिले हैं। लगता है दोनों माँ बेटी कोई डायन या जादूगरनी है जो मंदिर के ऊपर जादू किए हुए है। भाइयों, पकड़ के लाओ उन डायनों को। माता के सामने ही उसका फैसला होगा। लोग दोनों माँ बेटी को पकड़कर मंदिर के प्रांगण में ले आते हैं। सच बताओ, तुम दोनों ने यहाँ क्या जादू कर रखा है? हम यहाँ इतने भक्ति से पूजा करते हैं और हमारे फूल तो मुरझा जाते हैं, और तुम अछूत जाति औरतें जिसे मंदिर में प्रवेश करना वर्जित है, उसके फूल इतने ताजे क्यों रह जाते हैं? हमने कुछ नहीं किया है पंडित जी, और हम कोई जादूगरनी या डायन नहीं है। भाइयों, लगता है ये ऐसे मुंह नहीं खोलेगी। और तभी सभी लोग उसे पीटने लगते हैं और सुधा वहीं गिर जाती है। तभी तारा दौड़ते हुए माँ के पास आती है और माँ से लिपटकर रोने लगती है। तभी मंदिर के प्रांगण में बहुत तेज की आंधी आती है और सारे दिए बुझ जाते हैं, सजावट के पंडाल उड़ जाते हैं और उसके बाद लोगों की आंखें आश्चर्य से फट जाती हैं। तभी साक्षात माँ दुर्गा उसके सामने प्रकट हो जाती है। किसने हमारे भक्त को चोट पहुंचाने की कोशिश की? कौन है वो पापी? इतना सुनते ही पुजारी और गांव वाले बहुत ज्यादा डर जाते हैं। पुजारी दौड़ते हुए सुधा के पास पहुंचता है और उनसे माफी मांगते हुए कहता है, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है सुधा, मुझे माफ कर दो। लेकिन इधर माँ बहुत ही ज्यादा क्रोधित थी और माँ क्रोध में बोली, तुम्हें क्या लगता है भक्ति सिर्फ पंडालों की सजावट से होती है? अरे मूर्ख, तुम्हें भक्ति सीखनी है तो मेरे इस भक्त से सीखो। उसके भक्ति के ही प्रताप था कि प्रेम से खिलाए गए 2 पूरी खाकर मैं बहुत ज्यादा तृप्त हो गई। सुधा और तारा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन दोनों के मन में यही चल रहा था। वे बुढ़िया स्वयं माँ दुर्गा थी। तभी सुधा और तारा माँ के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहती हैं, ये ममता में दयालु माँ, हम सब तुम्हारे बच्चे हैं। मैं इन सब की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ और हमारे पापों को क्षमा करें और हमें अपनी चरणों में शरण दे। सुधा और तारा के इस तरह माफी मांगने से माँ का क्रोध शांत हो जाता है और आंधी भी थम जाती है और बुझे हुए दीपक भी प्रज्वलित हो जाती है। देखा, इसे कहते हैं सच्ची भक्ति। लेकिन तुम लोगों ने भक्ति को भी जात और बिरादरी में बांट रखा है। अरे मूर्खों, भक्ति को कभी जात और बिरादरी में नहीं बांटा जाता। मेरे नजरों में सुधा और तारा का जो स्थान है वही स्थान तुम्हारा भी है। मेरे सामने सारे भक्तों का स्थान एक समान है। मैं सुधा और तारा की भक्ति से प्रसन्न होकर इस गांव की खुशहाली और समृद्धि का आशीर्वाद देती हूँ। इतना कहकर माता वहां से अंतर ध्यान हो जाती है और सारे गांव वाले भी तारा और सुधा से माफी मांगते हैं। उस दिन के बाद से सभी लोगों का, चाहे वो छोटी जाति का हो या बड़ी जाति का हो, मंदिर में जाना किसी के लिए वर्जित नहीं था। आज विजयदशमी थी और वो बुढ़िया स्वयं माँ का रूप थी। कहे अनुसार जब सुधा ने उस पोटली को खोली, उस पोटली से हीरे, जवाहरात और मोती निकले। दोनों के आंखों में आंसू आ गए और उसका मन माँ के प्रति श्रद्धा से भर गया। उस दिन के बाद उसके जीवन में कोई भी कमी नहीं। टू बी कार्टून चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।